देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं, लेकिन मौन साधक। प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं, व्यक्तिगत रूप से हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं कह सकता हूं कि मन की बात का यह सबसे पहले तो मन की बात का आज उसके लिए मैं अपने देश के और मैं कह सकता हूं कि मन की बात का यह जन संवाद की दुनिया में अपने आप में और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्मन होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूँगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये कि यह आध्यात्मिक यात्रा है। थैंक यू। तो अब प्रधानमंत्री की मन की बात पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बात रखी है। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नई मूवी है और हमारे साथ सुशील कुमार मोदी जी हैं। हम इनसे बात करते हैं। मोदी जी, आपने पूरे मन की बात सुनी है, क्या कुछ कहा पीएम ने जो कि देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मन की बात के सभी 100 एपिसोड को सुनने और देखने का मुझे मौका मिला। और आज के भी एपिसोड में उन्होंने पिछले 100 एपिसोड में अलग अलग राज्यों के अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जो सामाजिक जागरण का काम कर रहे हैं, जैसे हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया। कश्मीर में एक व्यक्ति है जो स्लेट और पेंसिल बनाने का काम कर रहा है। तो लोकल फॉर वोकल एक मणिपुर का दिखाया आज उन्होंने कि कमल के रेशे से और धागा बनाकर कपड़ा तैयार करने का काम। तो ऐसी विधाएं जिसको लोग जानते नहीं थे, टेराकोटा का कप, उसको प्रचारित करना, प्रसारित करना। और जो उनका नारा था लोकल फॉर वोकल, जो लोकल चीज़ें हैं उसको भी देशव्यापी चर्चा का विषय बनाया जाए। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी। और आज तक इस कार्यक्रम में कभी भी उन्होंने राजनीति की चर्चा नहीं की। कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, लोगों की अपेक्षा होगी कि शायद प्रधानमंत्री कर्नाटक का जिक्र करें, कोई राजनीति की बात करें, लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है किसी प्रधानमंत्री या किसी जन नेता के द्वारा जो 100 कार्यक्रम हो गया और एक बार भी कभी उन्होंने राजनीति की बात नहीं की। और उनका यही संदेश है राजनेताओं के, जिस कष्ट को देखकर उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, आज वो शिखर पर है। तो देश में नहीं, दुनिया में भी लोग उनके अनुभव का लाभ ले रहे हैं। जिस बात को वो पूजा कह रहे हैं, मैं उसे तपस्या मानता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। इसकी भी कर देते हैं, सत्यनारायण जटिया की ना, रुक जाइए।
जी न्यूज।